वेरिफिकेशन, और वो वेरिफिकेशन किस काम का, जिसके बाद भी रिजल्ट जारी हो रहा है। यानी एसटीईटी पास है नहीं, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो जो है स्टेट से पहले है नहीं, ये तमाम चीजें जो है बिना जानकारी लिए रिजल्ट जारी हो जा रहा है। और फाइनल वेरिफिकेशन में भी ऐसे अभ्यर्थी पास कर जा रहे हैं। न्यूज 18 ने कंप्यूटर साइंस से लेकर जो सोशल साइंस है, इसके साथ साथ जो बाकी विषय है उसका खुलासा किया। और आपको बता दें कि मैथ में ऐसे ही फहरिस्त है कि लगातार एक ही सीरियल नंबर से जो है, अगर लाइन से आप देखेंगे तो लगभग 80 से 85 अभ्यर्थी जो है पास है, बीच में कोई गैप नहीं है। आखिर ये कैसे हो रहा है? जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही थी कि एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई है, हम मानते हैं एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है इस पर तो सवाल उठ रहा है। बीपीएससी ने अगर रिजल्ट दे भी दिया है तो क्या जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है यही होनी चाहिए कि सिर्फ वाटर मार्क देखकर और बीपीएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्रॉस चेक करके हम जो है सीधे लेटर थमा दें? और ऐसा हो रहा है, तभी हम कह रहे हैं अभी भी शिक्षा विभाग से अपील है न्यूज 18 की कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसको आप सही से दिखवाएं, क्योंकि काफी संख्या में जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ रहा है। हालांकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस तरह की हरकतें की है, लेकिन ज्यादा अभ्यर्थी अब भी जो है जो सफल हुए हैं वो योग्य हैं और उन्होंने एक तरह से अर्हता हासिल की है, जो मेरिट में ओरिजिनल स्थान रखते हैं। वैसे अभ्यर्थी को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। वाकई रजनीश, जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ भले ही ली गई हो, लेकिन जो रिजल्ट में गड़बड़ी आ रही है उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अब अधर में है, क्योंकि बार बार न्यूज 18 एक एक अभ्यर्थियों के अलग अलग जो समस्याएं हैं उनको दिखा रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी अभी होंगे जो न्यूज 18 तक नहीं पहुंच पा रहे और उनके भी रिजल्ट में गड़बड़ी होगी। बिल्कुल, देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि बिहार में मेरिट की कमी है, बिहार में प्रतिभा की कमी है। जिनका चयन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं मेरिटधारी हैं, और जो कई ऐसे असफल अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ आने के बावजूद असफल हो गए हैं क्योंकि बाहरी अभ्यर्थियों ने घुसपैठ कर लिया। और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, कल हमने दिखाया था कि सोशल साइंस जिसमें बाहरी अभ्यर्थियों को प्रवेश करना नहीं था क्योंकि एस्टेट पास होना अनिवार्य था, और एस्टेट में सिर्फ और सिर्फ बिहारी का अधिकार था क्योंकि डोमिसाइल नीति उस वक्त लागू थी। लेकिन अगर बाहरी अभ्यर्थी इस तरह से अगर 100 अभ्यर्थी भी फर्जीवाड़ा करके अगर प्रवेश कर गए हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड कहीं के, तो बिहार की हकमारी हुई है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और जो रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है इसकी जो प्रक्रिया है, हम बार बार कह रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तभी उन्हें लेटर जो है फाइनल रूप से दिया जा रहा है। और ऐसे अभ्यर्थी गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के समक्ष भी पहुंच जाएंगे, जो ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में पकड़ लेंगे। तो उससे पहले शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक हों या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद हों, इसको लेकर मंत्रणा करें, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था पर और बीपीएससी की जो एक्टिविटी है, जो रवैया है और जो प्रणाली है उस पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आपने जो परीक्षा लिया है, जो ट्रांसपेरेंसी से आपने लिया है, वो काफी बेहतर था। वाकई रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग और साथ ही साथ बीपीएससी की छवि भी धूमिल हो रही है, इसलिए जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर और भी ज्यादा ध्यान देने की। और चलिए इस पूरी खबर को हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, इसके क्या मायने हैं। शिक्षक बहाली में गड़बड़ी के मायने को समझ लीजिए। बिहार में करीब 1,70,000 पदों पर बहाली निकाली गई। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की परीक्षा ली और परीक्षा के पहले नियम कानून पूरी तरह तय कर दिए गए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नौकरी के लिए एसटीईटी जरूरी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सिर्फ बिहार के निवासी ही नौकरी पा सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली में बाहरी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शिक्षक बहाली का जब रिजल्ट सामने आया तो यूपी के भी छात्र पास हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है। जो योग्य ही नहीं है उनका भी रिजल्ट सामने आ रहा है, यहां तक कि बिना ध्यान दिए उनको काउंसलिंग का लेटर तक भी भेज दिया गया। सवाल तो यह है कि क्या इस तरह की लापरवाही बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं?
क्योंकि दूसरे प्रदेशों के अलग अलग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा के लिए फॉर्म डाले, खास करके प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के लिए उन्हें योग्यता नहीं दी गई थी, लेकिन फॉर्म तो फॉर्म, परीक्षा भी थी और उसके बाद अब काउंसलिंग में भी जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये नाइंसाफी है और जरूरत है इस वक्त शिक्षा विभाग और बीपीएससी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की। बढ़ते